अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, ये महीना हमारे बुज़ुर्गों की लाजवाल हिजरत को, बेमिसाल ईसार को और कभी ना भूलने वाली कुर्बानियों को याद करने का महीना है। नाज़रीन इकराम, एक हिजरत वो थी जो मदीना से प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी, आपके साथियों ने की थी। एक हिजरत वो थी जो उसके सदियों बाद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवाओं ने नबी अलैहिस्सलाम के निज़ाम की खातर की थी। नाज़रीन इकराम, मैं सोचा करता हूँ कि जो हिजरत नबी अलैहिस्सलाम की थी वो बहुत मुबारक हिजरत थी। उस हिजरत का कोई हिजरत मुकाबला नहीं कर सकती, लेकिन वो हिजरत करने वाले बड़े खुश नसीब थे कि उनके अंदर नबी अलैहिस्सलाम मौजूद थे। आगे अंसार जो मौजूद थे मदीने में, वो वेलकम करने वाले मौजूद थे। उनको खुदा का राब्ता उनके साथ वही के जरिए से मौजूद था। लेकिन ये जो हमारे आबा अजदाद थे, ये जो हमारे असलाफ थे, इन्होंने जब हिजरत शुरू की तो इनके अंदर कोई नबी नहीं था जो इनको ढारस बंधाता। इनकी कोई मंजिल का तयन नहीं था कि आगे कोई मदीने वाले अंसार बैठे हों और इनके साथ मुआखात का मामला कर लें। इनको एक वादा दिया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस नाम पे, इस कलमे पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन मतवालों ने, अल्लाह की कसम, इनके जज्बे का, इनकी हिम्मत का, इनकी इस्तकामत का, इनकी सआदत का दुनिया का कोई शख्स मुकाबला नहीं कर सकता। ये वो मतवाले थे, ये वो जियाले थे, ये वो नबी कायनात के मानने वाले थे। इन्होंने अपनी जायदादें छोड़ दी, इन्होंने अपने पुरखों के घर छोड़ दिए, इन्होंने अपनी फसलें छोड़ दी, इन्होंने अपनी नस्लें छोड़ दी और ऐसी ऐसी कुर्बानियाँ दी कि तारीख रकम कर दी। मुझे एक कहानी ये बताई गई एक फैमिली में कि एक छोटी बच्ची थी, जब उसको बार बार उठाते थे वो रोती थी, तो एक दफ़ा फैमिली ने इरादा किया और उस बच्ची को फेंक दिया कि न जाने हमारा मुस्तकबिल क्या है, हमारा सफ़र कैसा है। रास्ते में करपाने खुली हैं, कत्लो गारत का बाजार गर्म है, पानी नहीं मिलता, हर जगह खून बिखरा हुआ है और इस्मतें लुट रही हैं, जवानियाँ लुट रही हैं, बच्चों को नेज़ों पर पिरोया जा रहा है। उसको फेंक दिया, फिर काफ़िले में से किसी को तरस आया, उसने उठा लिया, फिर दूसरी दफ़ा फेंक दिया, फिर उठा लिया। एक कहानी यह है, एक कहानी यह है कि एक शख्स जब आ रहे थे तो उनकी एक बहन वो रास्ते में रह गई। सारी जिंदगी वो बेचारे ख्वाबों में अपनी बहन को देखते रहे। वो कभी किसकी तरफ जाते, कभी किसकी तरफ जाते। वो कहते हैं ना कि कोई फौत हो जाए तो उस पर सब्र आ जाता है, जिंदा के बारे में तरह तरह के ख्यालात आते रहते हैं। नाज़रीन इकराम, ये कोई एक कहानी नहीं थी। हर खानदान जो यहाँ पहुँचा था वो इस तरह से पहुँचा था कि कोई आधा पहुँचा था, कोई पौना पहुँचा था, किसी का बाप नहीं साथ आया, किसी का बेटा रास्ते में शहीद हो गया। ये नस्लें, फसलें, हवेलियां, जानवर, सोने की पोटलियां, ये तो कुछ भी नहीं बचा था। सब कुछ लुटा के और सिर्फ ईमान बचा के जब ये लोग पाकिस्तान की सरहद पार करते थे और इनको बताया जाता था पाकिस्तान शुरू हो गया है, तो ये ऐसे दीवाने थे, अल्लाह के ऐसे मतवाले थे, नबी के ऐसे नाम लेवा थे कि ये उस मिट्टी को चूमते थे और ये उस मिट्टी को आंखों से लगाते थे और ये कहते थे कि हम एक ऐसे वतन में आ गए हैं जो नबी अलैहिस्सलाम के नाम पर लिया गया है, कलमे के नाम पर लिया गया है। ये बातें मैं अपनी उस नौजवान नस्ल से करना चाहता हूँ जिनको आज अंदाज़ा नहीं है, जो बाजे बजा रहे हैं, जो अपने मोटरसाइकिलों के साइलेंसर निकाल रहे हैं और यौम आज़ादी मना रहे हैं। उनको यह भी देखना चाहिए कि ये आज़ादी ली कैसे गई थी। नाज़रीन, आज जब हम 14 अगस्त का महीना मना रहे हैं, 14 अगस्त की याद मना रहे हैं, तो हम पर वाजिब है, हम पर कर्ज है, हम पर फ़र्ज है कि हम उस अज़म को याद करें, उन कुर्बानियों को याद करें, अपने बुज़ुर्गों के पास बैठें, अपने वालिदैन के पास बैठें, इनसे वो कहानियाँ सुनें जो इनके वालिदैन ने इन्हें सुनाई थी। और जब आप सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये तूफ़ान था जिससे वो गुजरे थे, ये एक सैलाब था जिससे वो गुजरे थे, ये एक खून की नदी थी जिसको पार करके पाकिस्तान आए थे। और किस लिए आए थे, इस पे हमने गौर करना है, सोचना है। ये मोहम्मद अरबी के नाम पर लिया गया पाकिस्तान, इसको इंशाअल्लाह मोहम्मद अरबी का पाकिस्तान बनाना है। इसके लिए अपनी एफर्ट करनी है और खुदा से जो वादे किए थे वो पूरे करने हैं, क्योंकि ये वादा अगर पूरा ना किया गया तो ना पाकिस्तान के हुसूल का मकसद हासिल होगा और ना पाकिस्तान तरक्की कर सकेगा। इसलिए कि खुदा से जो कौम अहद शिकनी करती है फिर उसको दुनिया और आखिरत में बचाने वाला कोई नहीं होता। हमें दुआ करनी है कि कौम बनी इसराइल की तरह हम झूठे साबित ना हों, हम वादा करके मुकर जाने वाले साबित ना हों, बल्कि हम अपने असलाफ के सच्चे पैरों साबित हों, सच्चे फर्जंद साबित हों, सच्चे सपूत साबित हों कि जो उनके किए गए अज़म को पूरा करें और पूरी शान से इस परचम सब्ज़ हिलाली को हम लहराएं।
ایک لہرانا ہے ہم نے اپنے دیواروں پر، منڈیروں پر، اور اپنے گھروں پر، اپنے دفتروں پر، اپنی گاڑیوں پر، اور ایک ہم نے جھنڈا اپنے دل میں بھی لہرانا ہے۔ وہ جھنڈا عزم کا جھنڈا ہے، وہ جھنڈا نبی علیہ السلام سے کیے گئے وعدے کی پاسداری کا جھنڈا ہے، وہ جھنڈا اللہ سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا جھنڈا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ شہداء جو اللہ کے پاس اس ہجرت کے ہنگام چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شہادتیں قبول فرمائے، ان کا پاکیزہ خون اس وطن کی بنیادوں میں ہے، اس کی لاج رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جو وعدے ہم نے اسلام کے لیے کیے تھے وہ ہمیں بھی پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے لیے ہمیں سر و سامان بھی مہیا فرمائے، اور ہمارا انتظام بھی ہو جائے کہ ہم وہ وعدے پورے کر سکیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔